नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय वास्तु दोष से संबंधित है। वास्तु दोष या इसकी चर्चा करना बेहद जरूरी है। कहते नहीं है कि जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे हैं या हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी हैं, बड़े प्रबल ग्रह हैं, दशा अच्छी चल रही है, महादशा अच्छी चल रही है, कहीं ना कहीं वास्तु दोष अगर या घर में कोई दोष है या नकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, भले आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कितने अच्छे हों या उसकी दशा या महादशा या अंतरदशा कितनी भी प्रबलकारी क्यों ना हो, उस हिसाब से आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर वास्तु दोष घर में है तो जितना अच्छे परिणाम मिलना चाहिए उस हिसाब से परिणाम नहीं लेने देता। आजकल अगर कहा जाए बहुत सारी समस्याएं वास्तु दोष के कारण हैं, लेकिन सभी समस्याओं का निदान अगर कहें या सभी समस्याओं का नियंत्रण कहा जाए तो पुराना अलग था। वास्तु दोष अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जिस समय पे बना था, जिन लोगों ने बनाया था, उस हिसाब से आज की डेट में या पुराणों के अनुसार अगर कहा जाए वास्तु की रचना आज के अनुसार संभव नहीं है, पुराणों में जो लिखा है। बहरहाल कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, पूर्व दिशा, ठीक है, बड़ा महत्व है, सूर्य का बड़ा महत्व है। अगर आपके घर में सुबह के समय भोर में, मतलब सूर्योदय के 1-1.5 घंटे के अंदर, अगर आपके घर में भोर में सूर्योदय के 1-1.5 घंटे के अंदर घर में सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को ये सकारात्मक ऊर्जा में बदलेगा। नेगेटिव जो, ठीक है, नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक में बदलेगा। अगर सुबह सुबह सूर्य की किरणें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य को मजबूत करता है, भाग्य में मजबूती डालता है। ऐसा कुछ करें, ऐसा कोई प्रयास करें कि ये संभव हो कि सुबह के समय आपके घर में सूर्य का प्रकाश आए। एक बार बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में आ सकता है प्रकाश, उसमें पर्दा डाल देंगे कि सुबह जल्दी आँख खुल जाएगी, उसमें पर्दा, मतलब ऐसा मत करिए। सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश अगर कहा जाए सूर्य उदय के बाद 1 घंटा बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर सूर्य की किरणें सुबह सुबह आ रही हैं आपके घर में तो कहा जाएगा सूर्य आपके घर का मजबूत है। एक बात, अगर सूर्य का प्रकाश सुबह के समय नहीं आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं सूर्य की कमजोरी को भी दिखाता है। अब क्या इसके वो हैं, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा में कमी करेगा, रोगों को बढ़ावा देगा। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है रोगों को बढ़ावा देगा। जो भी घर में बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य में समय समय पर समस्याएं बनी रहेंगी। पिता पुत्र के संबंधों में भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है, पिता और पुत्र के संबंधों में भी असर पड़ता है। घर में आपसी मेल मिलाप में भी कहीं ना कहीं समय के अनुसार दिक्कतें देता है। ये भी कहा जाता है सूर्य का प्रकाश आना बहुत जरूरी है। अब पर्दे मत डालिएगा। देखिए, वास्तु दोष की अगर मैं बात करूं तो जमीन से ही शुरू होता है, और जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो बेहद अहम है। अगर मान लीजिए आप कल को कोई प्लॉट लेने जा रहे हैं, जमीन लेने जा रहे हैं, उसमें मकान बनाना चाह रहे हैं, तो दो चीजें मैं आपको, 2 तरीके मैं आपको बताता हूं कि मिट्टी को चेक करने के लिए कि ये मिट्टी आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। 2 तरीके मैं बताता हूं। आपको करना क्या है, जो ज़मीन या मिट्टी आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं उसमें क्या करिए, जो ज़मीन है उसमें एक गड्ढा खोद दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा गड्ढा। अब ये नहीं कि आदमी पूरा घुस जाए, थोड़ा चौड़ा गड्ढा मान के चलिए, जो है आधा मीटर चौड़ा या 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर जो है गहरा एक गड्ढा खोदा उसमें, और उसमें पानी भर दिया, ऊपर तक पानी जो है भर दिया। सुबह आप उठे, ऊपर तक या थोड़ा सा कम भी हो चलेगा, सुबह आप उठे और अगर उस गड्ढे में पानी बचा है, ठीक है, जो रात में आपने भरा था, तो ये कहा जाएगा कि आपके घर बनाने के लिए श्रेष्ठ है, घर का विकास होगा। अब यहां पर विकास अगर कहा जाए तो ऐसा नहीं है कि जो है धन को लेके ही आप बात करें, सभी चीजों में विकास होगा। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। अगर गड्ढे में पानी बचा है तो, अगर गड्ढे में कीचड़ है, ठीक है, अगर गड्ढे में कीचड़ है, ध्यान रखिएगा, पूरा भरें तो भी ठीक, अगर थोड़ा कम भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर गड्ढे में कीचड़ है
तो ये कहा जाएगा कि ये मध्यम है, ये सामान्य है। अगर गड्ढे के किनारे किनारे पानी, भले ही पानी उसमें हो, गड्ढे के किनारे किनारे दरार आ रही है या पानी सूख गया है और किनारे किनारे आप देख रहे हैं दरारें पड़ रही हैं, तो ये कहा जाएगा कि उस घर में हानि को दिखाता है, ये हानि से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, अच्छा संकेत नहीं है। एक घर के लिए अगर कहा जाए पैसे की अलमारी, अलमारी जो होती है जहाँ पर आप लोग पैसा रखते हैं, या वो तिजोरी है या अलमारी है या कोई ज़रूरी कागज, डॉक्यूमेंट इत्यादि चीज़ें, हमेशा दक्षिण और पश्चिम की दिशा में रखा करिए। दक्षिण और पश्चिम का कोना उसमें रखेंगे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ये मत देखिए कि उत्तर पूरब, अगर तिजोरी, अलमारी या कोई भी चीज़ हो दक्षिण और पश्चिम के कोने में रखते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर कहलाएगा, सबसे ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, दक्षिण और पश्चिम का कोना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग ये समय समय पे पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको जो है अभी बताया। देखिए, एक बेडरूम अगर कहें, बेडरूम जहाँ पर सोने का कमरा होता है, जहाँ पर हम लोग सोते हैं और नींद पूरी ना हो या तनाव रहे तो कहीं ना कहीं नींद भी नहीं आती। बेडरूम का हिस्सा अगर कहा जाए, आधा जीवन उसी में निकल जाता है। बेडरूम में बहुत सारे लोग तरह तरह की तस्वीरें लगाते हैं, तरह तरह की तस्वीरें। देखिए, ऐसी कोई भी तस्वीर मत लगाइए, ढलता हुआ सूरज हो, ठीक है, किसी प्रकार का आक्रमण, आग, ये सब तस्वीरें मत लगाइए। बहुत सारे लोग अपने बेडरूम में जो है किसी मृत व्यक्ति की, कोई मृत व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, मृत व्यक्ति की बेडरूम में तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। भाई आप सो रहे हैं, सोते सोते आंख खुल गई मान लीजिए, अब चेहरा उसका देख रहे हैं, नींद खराब हुई, मन में पीड़ा आई, पीछे आप गए, एक अलग बात है, वास्तु के अलावा भी एक अलग बात है, ये खराब होगा। बहुत सारे आजकल ट्रेंड बना हुआ है, आज के समय में ट्रेंड बना है कि राधा कृष्ण की फोटो लगा रहे, वो भी खराब है, वो भी नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको कुछ लगाना है बेडरूम में, फूल पौधे, हरियाली, पहाड़, सीनरी, इस टाइप की चीज़ें अगर लगाते हैं, इस टाइप की पेंटिंग लगाते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिसको देख के आपके मन में जो है एक चुभे ना। बहुत सारे लोग डरावनी चीज़ें लगाते हैं बेडरूम में, वो भी गलत है। ठीक है, देखिए, दक्षिण और पूर्व का कोना भी बेहद महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। दक्षिण और पूर्व का कोना, जिसे हम लोग कहते हैं आग्नेय कोण, जहां पर रसोई होती है। आप सभी को पता है कि दक्षिण और पश्चिम के कोने में, दक्षिण और पूरब के कोने में आग्नेय कोण में रसोई होती है, जहां पर खाना बनता है। उस जगह पे दक्षिण और पश्चिम के कोने में जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखा करिए, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, इन्वर्टर हो गया, किसी भी प्रकार का तार से संबंधित चीज़ें अगर उस दिशा में रखते हैं तो बहुत अच्छा है। इसको बताने का ये मतलब है, राहु और शनि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम को दिखाते हैं। अगर ये अन्य दिशाओं में रखा है तो इसका प्रभाव अगर कहा जाए बहुत अच्छा नहीं पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं आपको तनाव देगा, घर परिवार में बीमारियों को बढ़ाएगा। ठीक है, राहु और शनि अगर कहा जाए पितृदोष को भी दिखाते हैं, पितृदोष से संबंधित चीज़ों को भी दिखाते हैं। और जब भी अगर कहा जाए किसी भी घर में राहु और शनि की पीड़ा चल रही है तो उस घर की दक्षिण और पूर्व की दिशा में दिशा की जो दीवार है, दक्षिण और पूर्व की दिशा की दीवार, उसमें चिटकन, प्लास्टर चिटकने लग जाएगा, प्लास्टर में क्रैक आने लग जाएगा। ये भी होता है, ये होगा अगर आपका घर पीड़ित है, मान लीजिए राहु शनि के कारण, या पितृदोष, वो भी प्रबल पितृदोष है, तो दक्षिण और पूर्व की जो दीवार होगी वो क्रैक आएगा उसमें। एक और मैं बहुत अच्छा सा बिंदु आपको बताता हूं कि जमीन को चेक करने का क्या तरीका है। कोई भी मकान बनाने से पहले जमीन होती है, और अभी भी अगर कहा जाए 70 से 80% लोग जमीन लेते हैं, उसके बाद मकान बनाते हैं। देखिए, एक काम करिए, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा, हालांकि एक कहा जाता है, एक हाथ कहा जाता है, लेकिन 1 मीटर आप मान लीजिए, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदिए। ध्यान रखिएगा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदिए। जो मिट्टी आपने निकाली है गड्ढे से, उस मिट्टी को दोबारा से उसी में पलट दीजिए। मतलब जो खोद रहे हैं आप, जो मिट्टी निकल रही है, उसको दोबारा से उसी में डाल दीजिए। अगर खोदने के बाद जो मिट्टी आपने डाली है, ये नहीं कि उस पर रोलर चला रहे हैं, ये नहीं, आराम से डाल दीजिए।
अगर जो खोदने के बाद मिट्टी जो आपने डाली है, ठीक है, प्लेन नहीं हुआ, मिट्टी आपकी बच गई, तो ये कहा जाएगा वहां पर घर बनाने से धन और संपत्ति दोनों में बढ़ावा मिलेगा, प्रतिष्ठा में बढ़ावा मिलेगा। फिर से मैं बता देता हूं, गड्ढा खोदना है 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, मिट्टी निकाल ली, उसके बाद दोबारा से उसको उसमें पलट दीजिए। पलटने के बाद अगर नॉर्मल कर दीजिए, हल्का हल्का ताप दीजिए, अगर मिट्टी बचती है तो मान के चलिए बेहद अच्छा है। अगर पूरा बराबर आ जाता है तो ये कहा जाएगा मध्यम। अगर मिट्टी जो है जब आपने पलटी है और उसके बाद भी जो है बराबर नहीं हुआ, मिट्टी धंस गई, वो सौभाग्य में कमी को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं घर परिवार, घर के लिए वो ज़मीन बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी, वो समस्याओं को बढ़ाने वाली कहला सकती है। ठीक है, अगर गड्ढा पूरा नहीं भरता है, जो मिट्टी भाई आपने निकाली है, जो डाल रहे हैं वही तो मिट्टी डाल रहे हैं, और उसके बाद भी गड्ढा नहीं भरा, खोदी वहीं से है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसी जगहों पे मकान बनाने से समस्याएं बढ़ती हैं, ना कि कम होती हैं। कुछ चीज़ें मैंने बताई वास्तु से संबंधित, आने वाले समय में और भी कुछ चीज़ें आप लोग को बतानी है। आज तो मैं मिला जुला के आपको बताया कि चीज़ें जैसे आपको समझ में आए। बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रहने की प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ ज़मीन लेना है और उसको जो है बनाना है, उसके बाद वहाँ शिफ्ट करना है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।